हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी दो लाइन का निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दो लाइन गिवन है। पहली लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन और इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन इक्वल्स टू लेमडा। फ्रेंड्स यहाँ पे लेमडा क्या है कि मैंने इसको लेमडा एक यहाँ पे कोई भी स्केलर मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लेमडा इसलिए माना है ताकि हम इस लाइन के जो पॉइंट को लिख सकें, मतलब लेमडा की इक्विवेलेंट कर सकते हैं ना। जैसे फ्रेंड्स हम लोग x को कैसे लिख सकते हैं, तो x माइनस ए वन एक्स माइनस एक्स वन आपका a1 के बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू लेमडा। तो फ्रेंड्स जब x ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स वन इक्वल्स टू लेमडा इंटू a1, तो ये फ्रेंड्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लेमडा a1, है ना फ्रेंड्स। यही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे किया है आपको दिखाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली फ्रेंड्स दूसरी लाइन की क्वेश्चन क्या है, x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। और फ्रेंड्स इसको मैंने एक म्यू स्केलर मान लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पे x के लिए लिखा है वैसे यहाँ पे भी मैं म्यू के साथ x के लिए लिख सकता हूँ, है ना फ्रेंड्स। ऐसे ही करके फ्रेंड्स मैं y के लिए भी लिखूँगा और ऐसे ही करके फ्रेंड्स मैं z के लिए भी लिखूँगा फर्दर, और फ्रेंड्स सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जनरल पॉइंट हमने निकाला है। कोई भी उस लाइन पे जनरल पॉइंट होंगे, मतलब आपकी लाइन 1 और लाइन 2 पे, उसको हम निकालने के लिए हमने ये लेमडा और म्यू आपका माना है। तो पहली लाइन का देखिए मैंने जैसे आपको x जनरल पॉइंट निकाल के दिखाया था, ऐसे ही मैं y के लिए निकाल लूँगा और z के लिए निकाल लूँगा। तो फ्रेंड्स ये लाइन जनरल पॉइंट जो कोई भी जनरल पॉइंट जो लाइन 1 पे है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ऐसे ही फ्रेंड्स जो कोई भी जनरल पॉइंट है आपका लाइन 2 पे, उसको फ्रेंड्स मैं ऐसे लिख लूँगा म्यू के टर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जहाँ पे भी मान लीजिए ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देखेंगे, ये जो अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें आप मान लीजिए इस लाइन पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो सेम आएगा ना दोनों लाइन के लिए, मतलब एक ही वैल्यू आएगी ना। तो फ्रेंड्स जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो दोनों x के कोऑर्डिनेट हैं ये बराबर हो जाएंगे आपस में, y के जो कोऑर्डिनेट है ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, और जो z के कोऑर्डिनेट हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब एक ही वैल्यू को अटेंड करेंगे फ्रेंड। बस फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, इफ़ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन एक्स और कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ लाइन मस्ट बी इक्वल, दैट इज a1 लेमडा प्लस x1 इक्वल्स टू a2 म्यू x2। देखिए फ्रेंड्स मतलब यही दोनों मैंने इक्वल कर दिए हैं, है ना फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग y के लिए भी लिख लेंगे, अगर पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसा y के केस में भी हो जाएगा और z के कोऑर्डिनेट के भी केस में हो जाएगा, दोनों इक्वल होने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो हमने ये इक्वेशंस निकाली हैं इसमें से हम लोग लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल के, और जो बची हमारी तीन में से जो दो इक्वेशन को यूज़ करके हम लेमडा म्यू की इक्वेशन निकाल लेंगे, और जो फिर बची हुई इक्वेशन है उसमें हम रख देंगे फ्रेंड्स लेमडा और म्यू की वैल्यू। तो फ्रेंड्स इससे हम चेक भी कर सकते हैं हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है फ्रेंड्स, है ना। अब फ्रेंड्स हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें इसमें और भी क्लियरिटी बन जाए। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन x माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर एंड एक्स माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू जेड। अब फ्रेंड्स इन दोनों लाइन के बीच में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो फ्रेंड्स आप इसको पहले जनरल पॉइंट लिख लीजिए। तो जनरल पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लेमडा मान लिया है लाइन 1 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल पॉइंट x का कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस वन इक्वल्स टू टू लेमडा, लेमडा टू आपका इधर चला गया, टू लेमडा तो ये हो जाएगा x माइनस वन, और वन आपका इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस टू लेमडा। देखिए फ्रेंड्स यही मैंने ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको y के लिए लिख के दिखाता हूँ, y माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल्स टू लेमडा, तो y माइनस टू इक्वल्स टू थ्री लेमडा इक्वल्स टू y इक्वल्स टू थ्री लेमडा प्लस टू। देखिए फ्रेंड्स ये आपकी जनरल पॉइंट y के लिए आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही फ्रेंड्स आप z के लिए भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जनरल पॉइंट हो जाएगा आपका लाइन 1 के लिए। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स अब जो लाइन 2 है फ्रेंड्स उसके लिए मैंने म्यू स्केलर मान लिया है, और फ्रेंड्स ऐसे ही मैं उस लाइन 2 के लिए भी जनरल पॉइंट लिख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस केस में आपको फ्रेंड्स y के लिए लिख के दिखा देता हूँ। तो y माइनस वन इक्वल्स टू टू इक्वल्स टू म्यू, तो y हो जाएगा टू म्यू प्लस वन। ऐसे करके फ्रेंड्स हम y के लिए लिख सकते हैं, x के लिए भी ऐसे करके लिख सकते हैं और z के लिए भी लिख सकते हैं। z के लिए तो सीधे आ जाएगा फ्रेंड्स z इक्वल्स टू म्यू। अब फ्रेंड्स अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है दोनों लाइन के उस केस में बराबर होने चाहिए, y कोऑर्डिनेट दोनों लाइन के उस केस में बराबर होने चाहिए, और z कोऑर्डिनेट दोनों लाइन के फ्रेंड्स उस केस में बराबर होने चाहिए।
तो फ्रेंड्स यही देखिए मैंने कंडीशन यहाँ पे बना ली है। दोनों लाइन के मैंने x कोऑर्डिनेट बराबर कर दिए, दोनों लाइन के मैंने y कोऑर्डिनेट बराबर कर दिए और दोनों लाइन के फ्रेंड्स मैंने z कोऑर्डिनेट बराबर कर दिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। आप किसी भी दो लाइन, किसी भी इनमें से कोई भी दो इक्वेशन लेके फ्रेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए। फ्रेंड्स मैं 1 और 2 को ले लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, सिमिलरली फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी वैल्यू -1 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स -1। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमने इक्वेशन कौन सी, ये दोनों इक्वेशन यूज़ करी थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारी कौन सी इक्वेशन बची, इस इक्वेशन बची। अगर हम ये इक्वेशन में लैम्डा और म्यू हमारे रख के वैल्यू सेटिस्फाई कर जाते हैं तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमने सही वैल्यू निकाल ली है। तो चलिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं इक्वेशन 3 में रख के। तो 4 लैम्डा + 3 = म्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जब वैल्यू रखेंगे लैम्डा की -1 तो ये हो जाएगा 4 - 1 = 3 और म्यू की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स -1 थी पहले से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ रख दिया। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ रही है -1 और इधर भी वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स जो हमारी LHS है और जो RHS है फ्रेंड्स वो बराबर आ गई। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स हमने जो लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकाली है फ्रेंड्स वो सही है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने के लिए आप फ्रेंड्स किसी को भी जो जनरल पॉइंट किसी भी लाइन का ले सकते हो। फ्रेंड्स मैंने लाइन 1 का जनरल पॉइंट ले लिया है। तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा + 3 था जनरल पॉइंट लाइन 1 का। फ्रेंड्स लैम्डा की जो वैल्यू है -1 फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -1, -1, -1। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इस न्यूमेरिकल में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लाइन की इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन है, x - 1/3 = y + 1 / 2 = z - 1 / 5। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है फ्रेंड्स, x + 2 / 4 = y - 1 / 3 = z + 1 / -2। तो फ्रेंड्स अभी जो लाइन हमको गिवन है इसके फ्रेंड्स पहली वाली लाइन के लिए हमने लैम्डा स्केलर मान लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप कुछ भी मान सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लैम्डा मान लिया है। अब फ्रेंड्स मैं इसका जनरल पॉइंट लिख देता हूँ। तो इसका जनरल पॉइंट x का कैसे आएगा, 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा और -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा + 1। तो फ्रेंड्स ऐसे आप y के लिए भी लिख सकते हैं और आप z के लिए भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जनरल पॉइंट आ जाएगा फ्रेंड लाइन 1 के लिए। और फ्रेंड्स लाइन 2 के लिए आप जनरल पॉइंट कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने म्यू स्केलर मान लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको यूज़ करके फ्रेंड्स हम लोग x के लिए लिख लेंगे, निकाल लेंगे जनरल पॉइंट, y के लिए निकाल लेंगे और z के लिए निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर फ्रेंड्स ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो मतलब x के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, y के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इक्वल होंगे फ्रेंड्स, और जो z के कोऑर्डिनेट की वैल्यू है दोनों लाइन के वो उस पॉइंट पे इक्वल होगी, है ना फ्रेंड्स। तो मतलब फ्रेंड्स ये सिचुएशन बननी चाहिए, वही फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कर लिया है। मतलब दोनों पॉइंट इक्वल होंगे तो फ्रेंड्स हमने वो इसको मान लिया है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम लोग फ्रेंड्स मान रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये मान लीजिए हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा तो फ्रेंड्स हम मान लेंगे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब वो तो फिर प्रूफ ही हो जाएगा कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स सिंस हम मान रहे कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो फ्रेंड्स हमने मतलब इसका यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो दोनों लाइन के उनको बराबर कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट है जो दोनों लाइन के उनको बराबर कर दिया, जेड कोऑर्डिनेट को फ्रेंड्स दोनों लाइन के बराबर कर दिया है। तो फ्रेंड्स जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फ्रेंड्स जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो फ्रेंड्स आ जाएगी -17 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स -12। फ्रेंड्स जैसे ही मैंने प्रीवियसली एग्जांपल में सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे सॉल्व किया, मैंने आपको बस शो नहीं किया है। अब फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमारी ये जो लैम्डा की वैल्यू अगर जो हमने पहले और दूसरी इक्वेशन से निकाली है, अगर ये हमारी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो इसका मतलब हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो मतलब नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इक्वेशन देखिए, अब हम इक्वेशन थर्ड में इसको वैल्यू को रख रहे हैं। तो इक्वेशन थर्ड की आपकी क्या थी, 5 लैम्डा + 1 = -2 म्यू -1। तो फ्रेंड्स 5 लैम्डा + 1 मतलब पहले मैं LHS को सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो क्या आ रही है वैल्यू फ्रेंड्स, 5 लैम्डा + 1 तो ये हो जाएगा 5 × -7, लैम्डा की वैल्यू -17 आ रहा था तो -17 हमने यहाँ पे रख दिया +1। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 लैम्डा + 1 की वैल्यू क्या आ रही है, -84, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो RHS उसको सॉल्व करते हैं तो RHS -2 म्यू -1 और म्यू की वैल्यू क्या आ रही थी फ्रेंड्स आपकी -12 आ रही थी। तो -12 मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो जब आपको फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 23। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा LHS है और जो आपका यहाँ से RHS है, इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हेंस द गिवन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती तब हम ये प्रूव कर पाते कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन r इक्वल्स टू i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा 3i माइनस जे एंड r इक्वल्स टू 4i माइनस के प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3k। तो फ्रेंड्स अब हमको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए पहली लाइन की इक्वेशन आपको ये गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके i के साथ जो कंपोनेंट हैं उनको एक तरफ कर लिया है। मतलब इधर i के साथ तो 1 है, ठीक है, और इधर आपका i के साथ 3 लैम्डा है, तो 3 लैम्डा, तो मैंने 3 लैम्डा प्लस 1 करके i के जितने कंपोनेंट हैं उनको एक तरफ ले लिया है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स इधर j के साथ देखें तो 1 है और इधर j के साथ -1 है, तो मतलब कि इधर j के साथ क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा j। और फ्रेंड्स k के साथ इधर -1 है और इधर k के साथ कुछ है ही नहीं, तो इधर हो जाएगा -k, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स अब दूसरी लाइन की क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, 4i माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस 3k। तो फ्रेंड्स इसीलिए जैसे हमने प्रीवियसली किया था वैसे ही हम i और k के जो कंपोनेंट है उनको एक तरफ ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में j का कोई कंपोनेंट हमको दिया ही नहीं गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम वैसे ही लिख लेंगे। तो देखिए हमने i का कंपोनेंट ले लिए एक तरफ और j के कोई कंपोनेंट है नहीं और k के कंपोनेंट फ्रेंड्स गिवन है उनको एक तरफ करके लिख लिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स सिंस आपकी ये वाली लाइन और आपकी ये वाली लाइन जो है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इनके जो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों बराबर होने चाहिए। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ i के साथ जो हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, जो j के साथ हैं वो भी दोनों के केस में बराबर होने चाहिए और जो k के साथ है वो भी दोनों के केस में बराबर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे बराबर होगा, मतलब यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 1 जो है i के साथ और इधर जो 4 प्लस 2 म्यू है i के साथ, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए वही इक्वेशन मैंने ऐसे लिख लिया, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स j के साथ इधर क्या है आपका 1 माइनस लैम्डा और इधर j के साथ फ्रेंड्स कुछ है ही नहीं तो 0 हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स k के साथ देखिए, k के साथ इधर फ्रेंड्स -1 है और इधर फ्रेंड्स 3 म्यू -1 है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से भी तो देखिए -1 इक्वल्स टू 3 म्यू -1, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी 0, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम लोग को डायरेक्ट लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई। अब फ्रेंड्स हम इसको इक्वेशन 1 में रख के जो हमारी लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में रख के देख सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू सही आई हैं और अगर ये वाली जो वैल्यूज़ को सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो हमको पता लग जाएगा कि ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन, ठीक है। देखिए ऑन पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इक्वेशन 1 हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 3 लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1 थी तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4, और ठीक है फ्रेंड्स। और इधर आप देखेंगे 4 प्लस 2 म्यू, तो म्यू की वैल्यू थी फ्रेंड्स आपकी 0, तो ये हो जाएगा, ये फाइनली आपका आ जाएगा आंसर 4। तो देखिए आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से जो आपको वैल्यू मिल रही है वो बराबर है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो हमारी लैम्डा और म्यू की वैल्यू है वो करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी लैम्डा और म्यू की वैल्यू करेक्ट है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी जनरल लाइन के जनरल पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपका जो पहले ये जो आपकी दूसरी वाली लाइन है इसके ये जनरल पॉइंट को ले लिया है, ठीक है, 4 प्लस 2 म्यू, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको रख देते हैं यहाँ पे हम, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 म्यू 0 और 3 म्यू -1 दूसरी वाली लाइन का जनरल पॉइंट था। म्यू की वैल्यू क्या आ रही थी फ्रेंड्स, 0 आ रही थी, तो हमने रख दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 4 0 -1। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।